Morning, friends. In today's session, we are going to study types of partner. In this session, I will be providing you the detailed information about the types of partner. But before starting this video, I just would like to say you that if you still not watch the partnership feature merits and the demerits, so you don't or you never understands about the type of partners before they seeing this video, before seeing those videos about the sole proprietors, partnership, joint Hindu family. This video is very helpful for you for understanding later on latest videos. So now starting the types of partners without wasting any times. टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं, पहले तो बात फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स किसे कहा जाता है, पार्टनर्स का मीनिंग क्या होता है. सो पार्टनर्स मीन अ वन एसोसिएशन विथ अनदर, स्पेशली इन द एक्शन अ पर्सन विथ whom one shares an intimate relation, one member of couple or to join association with another as a partner. One person, a single person joins another partnership या another partners, तो पार्टनर्स हो जाता है. अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हाउस है, ठीक है, उसमें 10 लोग हैं, 10 लोग ने इन्वेस्ट किया पैसे, तो एक सिंगल पर्सन हो गया. पर अगर एक लड़के ने, वो लड़का मिस्टर एक्स, वो कोई और है, आउटसाइडर है, वो इधर आता है, हमारे फर्म में आता है, 10 लोग में से 10 पीपल है, 10 पार्टनर्स है, वो एक एक्स्ट्रा आ रहा है जॉइंट करने, एडिशनल होने के लिए, तो वो एक पार्टनर बन जाएगा. जब वो अपना शेयर इसमें लेगा, कंपनी में या फर्म में शेयर अपना लेगा, तो वहाँ पे वो पार्टनर बन जाएगा. तो इसको बोलते हैं पार्टनर. ग्रुपली एक्टिविटी करना, बिजनेस कंडक्ट करना ग्रुपली, उसको पार्टनर्स कहा जाता है. सो दोस्तों, वैसे ही हर प्रकार के टाइप्स होते हैं. कितने पार्टनर्स होते हैं? बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में तुमको आया राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ पार्टनर, तो हाउ यू विल बी राइट. सबसे मेजर क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, फ्रॉम द एग्जामिनर और एग्जामिनी. जैसे अब एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है टाइप्स ऑफ पार्टनर, तो 5 मार्क्स के लिए और टाइप्स ऑफ पार्टनर कितना लिखना है. वैसे तो टाइप्स ऑफ पार्टनर 19-20 है, तो हमको उतना नहीं लिखना है. हमको जो बेसिक 3, 4 या 5, बेसिकली मैक्स टू मैक्स 6 to 7, बट इसमें मैंने कवर किया है 5 पॉइंट्स. ओके, 5 पॉइंट इज़ इनफ टू यू नो. सो नाउ वी स्टार्ट. एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, nominal partner, partner by stop lils, partner by holding out, minor partner. One by one I will be giving you detailed information and the meaning of each of partners. So first, explanation of types of partners in the detail. Go to active partner. अब ये एक्टिव पार्टनर आपको स्लाइड पे दिख रहा है. आपको एक स्लाइड पे एक बॉय या आपको एक कैरेक्टर दिख रहा है जो वो भाग रहा है. आपको क्या लग रहा है, वो भाग रहा है, रन कर रहा है या चल रहा है? तो एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या? एक्टिव मतलब हमेशा से एक्टिव रहना, ठीक है. तो एक्टिव पार्टनर का कंपनी या फर्म में क्या रोल होता है और एक्टिव पार्टनर क्या क्या काम करता है, स्लाइड में जो बॉक्सेस में लिखा है, कलरफुल बॉक्सेस में, ये इंपॉर्टेंट है, हेड पॉइंट है. अगर ये सब आपको याद है, अगर आप इस तरीके से चार्ट्स, पाई चार्ट्स बना बना के आप पढ़ते हैं, टेबल बना के पढ़ते हैं, तो इजीली आपको मेमोरी में एकदम फिक्स हो जाता है. मेमोरी आपका जो स्टोरेज हो फिक्स हो जाता है. इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा. तो हम लोग इसी तरीके से, और मैं हमेशा से कोशिश करूँगी कि मैं अपने प्रेजेंटेशन या मेरे स्लाइड को, मेरे लेक्चर को मैं इस तरीके से बनाऊँ कि आप उसको लिख भी सकते हैं. सो प्लीज़ while watching this video, while listening this video, please write down whatever I am saying you. Active partner contribute capitals. एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल्स मतलब वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फर्म में. पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म, जितने भी मैनेजमेंट फर्म्स होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करता है. थर्ड इज शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, अब इसका जितना भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होता है वो शेयर होता है, मतलब शेयरिंग होता है उसके अंदर पार्टनर्स में, उसको एक्टिव पार्टनर को भी मिलता है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी,
टेक्स पार्ट इन द कैरी आउट द बिजनेस ऑन अदर बिहाफ। अभी जितने भी बिजनेस में काम होता है वो एक्टिवली सारे काम को डे टू डे में करता है। एंड सेकेंड इज अ स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग मतलब सीधी सी बात है सोना, और स्लीपिंग का दूसरा लीगली टर्म में बोलेंगे बिजनेस स्टडी में डॉर्मेंट। डॉर्मेंट पार्टनर क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल। हाँ, कैपिटल तो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ फर्म। जितने भी मैनेजमेंट का काम होगा वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफ कोर्स जब उसने कैपिटल दिया तो अपना शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा ही, वो लेगा ही। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बेसिकली जितनी भी लाइबिलिटी रहेंगे वो अनलिमिटेड रहेंगे। थर्ड इज नॉमिनल पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर्स क्या होते हैं? अलाउ द यूज़ ऑफ हिज नेम बाय फर्म। जैसे कि बहुत बड़े बड़े जैसे अंबानी, रिलायंस, टाटा, ये सब कैसे नाम्स बड़े बड़े हैं, जियो कंपनी के, अंबानी, ये सब लोग का नाम लेकर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने ब्रांड को बनाने के लिए। ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे तुम समझते हो ना, कोई चीज़ के लिए हम लोग को ब्रांड बढ़ाना तो हम लोग को बड़े बड़े लोग का गुडविल लेना पड़ता है, तो उसका हम नाम लेते हैं, इसलिए उसको नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ फर्म। मैनेजमेंट में वो कभी पार्टिसिपेट नहीं होता है। डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफकोर्स जब उसने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, सिर्फ उसने गुडविल दिया, तो उसमें शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, वेरी सिंपल, सिर्फ ये अपना नाम देता है। पार्टनर्स बाय द होल्डिंग आउट। अब पार्टनर्स बाय द होल्डिंग आउट मीन्स अलाउ द हिमसेल्फ टू रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर बट इज़ नॉट अ पार्टनर। अब इसका मतलब क्या होता है? हाँ, वो पार्टनर है पर रिप्रेजेंट मतलब वो शो नहीं कर रहा है कि मैं पार्टनर हूँ। डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। पार्टिसिपेट नहीं होता है मैनेजमेंट में, ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, फर्स्ट एंड से हमको मालूम पड़ता है अगर वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उसका रिप्रेजेंट शो कर देता है ना कि वो पार्टनर है, पर वो पार्टनर है अंदरूनी, तो वो पार्टनर है पर वो दिख नहीं रहा है, मार्केट या सोसाइटी या पूरे फर्म में वो शो नहीं किया, रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर पा रहे। डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस उससे शेयर नहीं होता, मतलब उसको मिलता नहीं है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करता कोई प्रकार का कैपिटल। हाँ, एडवाइस देना ये सब शायद हो सकता है, इसके लिए उसको कहा जाता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। शायद नहीं, मे बी और श्योर 90%। Partners by estoppel gives the impression that he is a partner of firm through the behavior, does not participate in management of the firm, does not share profit and loss, unlimited liability, does not contribute capital। अब कुछ कुछ ऐसे फर्म्स में होते हैं जो पार्टनर्स नहीं होते, बट वो उनका बिहेवियर, उनका इम्प्रेशन ऐसा शो करता है कंपनी में, उनकी वजह से इतनी गुडविल बढ़ती है, इतने मार्केट स्ट्रेटजीज बढ़ते हैं कि वो लगता है कि वो पार्टनर हैं, पर वो पार्टनर्स नहीं होते। स्टेटस ऑफ माइनर। अब स्टेटस ऑफ माइनर का मतलब क्या? माइनर मतलब बिलो 18 एज। अब बिलो 18 एज वाले भी पार्टनर बन सकते हैं, ऐसा कोई इंडियन लॉ में नहीं लिखा है कि वो लोग पार्टनर नहीं बन सकते। इसलिए अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेटस ऑफ माइनर इज मैंडेटरी और नॉट अ मैंडेटरी, इट इज़ अ important, cannot become a partner in any firm as a incompetent to enter into a valid contract without other, can be admitted to the benefit of partner firm with the mutual consent of all the partners। हाँ, पर उनको प्रॉफिट और उनको लाइबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, उनके लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होते हैं, बट उनको ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है और वैलिड भी नहीं कहा जाएगा कि वो पार्टनर है। हाँ, बट अगर बेनिफिट लेना है फर्म को, एडिशनल कैपिटल लेना है, तो उनको एडमिट मतलब उनको लिया जा सकता है। लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट बाय हिम, नॉट एलिजिबल टू टेक अ पार्ट इन एक्टिव मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, माइनर है, वो किसी भी डिसीजन को नहीं ले सकता है। डिसीजन बहुत क्रुशियल होती है, इसलिए डिसीजन 18+ या 18 के बाद ही लेते हैं मेजर लोग, तो माइनर की गिनती में वो डिसीजन नहीं ले सकता है, तो वो मैनेजमेंट स्किल्स या मैनेजमेंट प्रोग्राम में, मैनेजमेंट एक्टिविटी में भी वो पार्टिसिपेट नहीं हो सकता। व्हेन ही अटेन्स द मेजॉरिटी ही डिसाइड वेदर ही वुड लाइक टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म। अगर वो मेजर हो जाएगा, 18+ हो जाएगा, तो हाँ वो डिसाइड कर सकता है कि उसको यहाँ रहना है, हाँ फर्म में पार्टनर रहना है या नहीं रहना है। तो ये हो गया स्टेटस ऑफ माइनर। क्विक रिविजन। First of all, I just would like to say you, friends, if you are watching my video and you liking my videos always, and if you get more videos about this, how you feels, I do very hard work for you, for you for making this video. So friends, while watching this video, please subscribe my channel and share my video with your new friends.
because it's helpful for you and also for your nearby and your relatives and many more of your friends. So I just only request you, don't forget to subscribe and active the bell. Okay, a quick revision for you guys. In this video we have seen only about the types of partner, what is the meaning of partners. Then we have seen the 5 types of partner, very important, about the exam purpose and syllabus, and also about the knowledge purpose, because you have seen the many firms in the around us, but you don't know who is a partner and what about the partner, the status of partner obtained in the firm or a company or other association. So there is a 5 types of partner, but there are many more partner in business study and under the Indian Partnership Act. But we have basically have taken only 5: active partner, dormant partner, nominal partner, and the partner by stole and partner by the holding out, minor partner. So this way I am ending my video. A good luck for your exam and also for your life and for your career. Do your best and I will help you whenever you need it. So friends, thank you for watching my video and goodbye.